नमस्कार दोस्तों, सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दूसरों के करुणा और दया पर कट रही जिंदगी से परेशान माधुरी ने सोचा, क्यों ना अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए। क्योंकि जब तक भैया भाभी या पड़ोस के किसी शख्स ने दया करके या बेचारापन महसूस करा के उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें न दी होती, तब तक वह दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर रहती, जिससे उसका मन कचोट जाता। लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि माधुरी की शादी तो ऐसे शख्स से हुई थी जो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इतना ध्यान देने वाला, इतना प्यार करने वाला पति, जिसने अपने 5 साल के बेटे सुनील को पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट से बचाने के लिए उसे अलग धक्का मारकर बाजू में कर दिया और स्वयं भगवान को प्यारा हो गया। सुनील इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसे बचाते हुए उसके पिता की मौत हुई थी। उसके लिए वह बचपन में अपने आप को ही दोषी मानता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह उस बात को धीरे धीरे भूलता गया। सुनील जब 10वीं कक्षा में था, तब अपने दोस्तों के साथ घर में बिना किसी को बताए पिकनिक चला गया और उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसने अपनी दाहिनी आंख ही गंवा दिया। उसे सही समय में अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी आंख को सही समय में इलाज के द्वारा बचाया जा सकता था। लेकिन अस्पताल पहुंचने में देरी होने के कारण उसकी आंख खराब हो गई। इस बात का पता जब सुनील की मां माधुरी को चली, तो उसने डॉक्टरों से बहुत मिन्नतें की कि उसके बेटे की आंख को बचा लिया जाए। लेकिन डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने उसे बताया, या तो कोई ऐसा डोनर ढूंढो जिसका आंख सुनील की आंख से मैच करे, या फिर आर्टिफिशियल आंख लगा सकते हो, जिसका खर्च लगभग 4 से 5 लाख रुपये आएगा। अब माधुरी को न ही कोई डोनर मिला और न ही उसके पास 5 लाख रुपये थे। वह तो बेचारी खुद ही दूसरों के रहमो करम पर जीवित थी। उसने डॉक्टर से निवेदन किया कि क्या मेरी आंख मेरे बेटे को लग सकती है। डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट किए तो उन्होंने उसे बताया कि हाँ, उसकी आंख उसके बेटे को लग सकती है। उसने अपने भविष्य के बारे में एक पल के लिए भी विचार नहीं किया और अपने बेटे को अपनी आंख डोनेट कर दिया। उस समय सुनील बेहोशी की हालत में था। वह इस बारे में कुछ नहीं जानता था। माधुरी ने डॉक्टर से निवेदन किया कि इस बारे में उसके बेटे को कुछ भी न बताया जाए, नहीं तो उसका बेटा एक तो पहले से ही अपने पापा की मृत्यु का जिम्मेदार स्वयं को मानता है, और अगर उसे पता चलेगा कि उसकी मां ने उसे अपनी आंख दिया है तो वह शायद जीवित ही रहना नहीं चाहेगा। इसलिए उसने यह बात सुनील को बताने से मना कर दिया। अब सुनील को नई आंख मिल जाने से वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। लेकिन माधुरी की आंख निकल जाने के बाद उसका इलाज भी अच्छी तरह से होना चाहिए था, लेकिन पैसों के अभाव के कारण इलाज ही नहीं करवा पाई। इसलिए उसकी आंखों से धीरे धीरे पानी झरने लगा और उस आंख की जगह धीरे धीरे गहरा गड्ढा सा बनने लगा, जिसके कारण हीरोइन की तरह दिखने वाली माधुरी अब बदसूरत दिखने लगी। सुनील ने देखा माँ धीरे धीरे बदसूरत दिखने लगी है, तो उसने उससे दूर हॉस्टल में रहने का फैसला कर लिया। माधुरी ने जब सुनील के हॉस्टल का फीस भरने में असमर्थता जतलाई और पूछा कि तुम हॉस्टल में क्यों रहना चाहते हो, तो उसने दो टूक जवाब दिया, माँ, आजकल तुम बदसूरत दिखने लगी हो और मेरे दोस्त तुम्हारे कारण मेरी हंसी उड़ाते हैं, और जब तुम उनके सामने आती हो तो मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। बेटे की ऐसी बातें सुन माधुरी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि चलो, मेरी आंखों से मेरा बेटा इस दुनिया की खूबसूरती को तो देख पा रहा है, भले ही मुझे देखना पसंद नहीं करता। उसने सोचा, अगर सुनील मेरे पास ही रहा तो शायद उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगेगा और हो सकता है मुझसे दूर जाएगा। तब उसे मेरी अहमियत समझ में आए। इसलिए उसने अपने मन में ठान लिया कि भले ही उसे पहले से अधिक मेहनत क्यों न करना पड़े, लेकिन अब वह उसे हॉस्टल में रखकर ही पढ़ाएगी। जैसे ही उसने सुनील से
हॉस्टल में जाकर पढ़ने की इजाज़त दिया, वह खुशी से उछल पड़ा और अपनी माँ को गले से लगा लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसने कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोला, क्या माँ, तुम रोज नहाती नहीं हो क्या, जो तुमसे इतनी बदबू आ रही है? जबकि वह बदबू उसकी माँ की आंखों से लगातार गिर रहे पानी की वजह से आ रही थी। लेकिन माँ ने अपने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ गई थी कि अब उसका बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना चेहरा उसे कभी नहीं दिखाएगी। वह रोज दूसरों के घरों में जाकर मजदूरी करती और समय समय पर सुनील की जरूरत के अनुसार पैसे उनके घर के पास ही रहने वाले अरुण चाचा के द्वारा पहुंचवा देती। सुनील की सही समय में आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, इसलिए उसने न ही कभी अपनी माँ से मिलने की सोची और न ही अरुण चाचा से बात भी किया। उसे तो यह भी पता नहीं था कि समय समय पर रुपये कौन पहुंचा जाता है। वह तो अपनी माँ के द्वारा भेजे गए रुपये या तो हॉस्टल के वार्डन के पास से ले लेता या फिर कॉलेज के ऑफिस से उसे पैसे मिल जाते थे। उसे क्या पता पैसे किसने भेजे और किसने पहुंचाए। पढ़ाई पूरी होते ही सुनील को होटल मैनेजमेंट की नौकरी मिल गई। उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। पढ़ाई के दौरान ही उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी जूनियर लड़की मेघा उसे बहुत पसंद थी। नौकरी मिल जाने के बाद उसने उससे कोर्ट मैरिज कर लिया। अपनी शादी के बारे में न ही उसने अपनी माँ को बताया और न ही उससे मिलने गया। वह तो अपनी पत्नी के साथ अपनी ही दुनिया में मस्त था। इधर माधुरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। पैसों की कमी के कारण उसने अपना इलाज नहीं करवाया और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अरुण चाचा ने सुनील को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। इसलिए गांव वालों ने मिलकर माधुरी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। गांव के सभी लोग माधुरी की अच्छाइयों के बारे में एक दूसरे से कहते, वहीं सुनील को भी कोसते कि ऐसा नालायक बेटा से तो अच्छा होता कि उसकी कोई औलाद ही नहीं होती। जिसे बचाते हुए उसके पिता ने अपनी जान गंवा दी और उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करते हुए उसकी माँ अपनी आँख उसे दे दिया और इस दुनिया से चल बसी। लेकिन उस निर्दयी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये सब बातें उस गांव के बच्चे भी सुनते थे। एक दिन सुनील जिस होटल में मैनेजमेंट देख रहा था, उसी होटल में 3 लड़के गप्पे मार रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यार आंटी कितनी अच्छी थी, वह सारे गांव के दिलों में आज भी राज करती है। उनकी बहुत याद आती है क्योंकि बचपन में उन्होंने मेरा अपने बेटे की तरह ध्यान रखा था। तभी दूसरे ने कहा, अरे तू ऐसा क्यों कह रहा है यार, क्या हुआ आंटी को? तभी तीसरे ने कहा, यार अभी कुछ ही दिनों पहले माधुरी आंटी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसका नालायक बेटा ने कभी भी आंटी के पास जाकर उसका खोज खबर नहीं लिया। मेरी माँ बता रही थी उनके बेटे का नाम सुनील है और शायद किसी बड़े शहर में रहता है। उसके पिता ने उसके बचपन में ही उसे बचाते हुए अपनी जान गंवा दी और माँ ने अपनी आँख उसे दान कर दिया। खुद कष्ट सहकर अपने बेटे की हर जरूरत की पूर्ति करती रही, लेकिन उसके बेटे ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। धिक्कार है ऐसे बेटे को। उन लड़कों की बातें सुनकर सुनील को गहरा धक्का लगा। वह उस होटल का मैनेजर था, इसलिए खुलकर उन लोगों से बात भी नहीं कर सका। इसलिए दूसरे ही दिन वह अपने गांव गया। वहां जाकर देखा तो घर में ताला लगा है और घर के पास ही रहने वाले अरुण चाचा का पूरा परिवार कहीं गया हुआ था। अरुण चाचा आंगन में पड़ी एक छोटी सी खाट में लेटे हुए थे। उसने अरुण चाचा के पैर छुए। चाचा ने उसे अच्छी तरह से नहीं पहचाना तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा, चाचा मैं सुनील हूँ, मेरी माँ कहाँ है? तो अरुण चाचा ने कहा, कौन सी माँ, कैसी माँ? चाचा की ऐसी व्यंग्य भरी बातें सुनकर सुनील को यकीन हो गया कि होटल में बैठे वे लड़के मेरी माँ के बारे में ही बातें कर रहे थे। उसने अरुण चाचा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, चाचा प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ है? तब चाचा ने उसके बचपन से लेकर उसकी अभी तक की पूरी कहानी कह सुनाई। सुनील ने जब अपने पिता और माँ के त्याग के बारे में सुना तो उसे अपने आप से घृणा होने लगी। उसने कहा, चाचा मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना त्याग किया
और मैं मूर्ख उन लोगों के साथ क्या किया। माँ ने मेरी खुशी और जिंदगी को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे दिया और मैं उनसे घृणा करता रहा। धिक्कार है मेरे जीवन को। अब मैं और नहीं जीना चाहता चाचा। तब चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जो होना था वह हो गया, लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ ने अपने जीवन के अंत समय में भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया था और उन्होंने कुछ रुपये मेरे पास अमानत के रूप में तुम्हारे लिए रखे हैं बेटा। इसे लेकर जाओ। और उन्होंने उसे एक पोटली लाकर दिया जिसमें कुछ रुपये और शगुन के कंगन थे जिन्हें वह अपनी बहू को देना चाहती थी। उसके साथ ही एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, बेटा, जैसा तुमने मेरे साथ किया मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ करे, क्योंकि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम्हें सारी सच्चाई पता चले। तो उसके बारे में अपने बच्चे को कभी भी मत बताना, वरना कहीं वह भी तुमसे नफरत न करने लगे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उस चिट्ठी को पढ़कर सुनील का अहंकार एक सेकंड में ही गायब हो गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था काश वह बीता हुआ समय को वापस ला पाता तो किसी भी कीमत में ले आता और अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग लेता। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। तो समय रहते ही हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। सुनील की तरह ही कई बेटे होते हैं जिनके लिए यह सीख है कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप ही सोचिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपने माँ बाप का चेहरा ही देखता है और माँ बाप ही उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। माँ बाप स्वयं कष्ट सहकर अपने बच्चे को खुशी देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो बच्चे जब काबिल हो जाते हैं तो उनके त्याग को कैसे भूल जाते हैं। और सुनील जैसे बेटों के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।